वेलकम दोस्तों। आज के व्लॉग में नथिया गली की कंप्लीट ट्रैवल गाइड एक्सप्लेन की जाएगी। आप में बहुत से लोगों का ख्वाब होगा कि वो नथिया गली की सैर के लिए जाएं। समटाइम्स जब आप मरी की सैर के लिए जाते हैं तो आपका दिल कर रहा होता है कि आप नथिया गली की सैर के लिए भी जाएं, लेकिन आपके जहन में फिर वही से सवालात होंगे कि आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी कन्वेंस नहीं है, तो आप नथिया गली बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे जाएं। आपको नथिया गली में होटल्स के किराए कितने पे करने पड़ेंगे, आपको सस्ते कमरे नथिया गली में कहाँ से मिल सकते हैं, सेम एज़ आपको सस्ता खाना कहाँ से मिल सकता है। और थर्ड नंबर जो कि सबसे अहम पॉइंट है कि जब आप नथिया गली पहुंच जाएंगे तो आपको नथिया गली में कौन कौन सी जगह विज़िट करनी है। तो इन सवालों की जवाबात आपको इस ट्रैवल गाइड में या इस व्लॉग में मिलेंगे। आपको व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल व्लॉग्स मिलते रहें। तो आइए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप बज़रिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नथिया गली कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रख देता हूँ। वो लोग जो कि पेशावर की तरफ से आ रहे हैं उनको रोड पड़ता है एबटाबाद वाला, वो एबटाबाद वाला रूट के ज़रिए नथिया गली आ सकते हैं। जो लोग पंजाब या सिंध वाली साइड से आ रहे हैं उनको रावलपिंडी फिजिबल होगा, और जो ऑलरेडी मरी में मौजूद हैं और वो नथिया गली जाना चाहते हैं थर्ड ऑप्शन उनका है। तो आपको बारी बारी बता देता हूँ। अगर आप मरी में मौजूद हैं तो आपने नथिया गली जाना है। जस्ट आप मरी के बस स्टैंड पर आएँ, वहाँ हर आधे घंटे के बाद हाईएस्ट जाती है जो कि आपसे 250 रुपये फ़ी सवारी चार्ज करेगी और आपको नथिया गली तक ले जाएगी। सेकेंडली, अगर आप रावलपिंडी से नथिया गली जाना चाहते हैं तो आपको कोई भी बस पहले फैज़ाबाद स्टैंड पर उतार दिया, फैज़ाबाद स्टैंड से उतरें, साथ ही मरी का अड्डा है जहाँ से आपको नथिया गली की हाईएस्ट मिल जाएगी। वो आपसे 450 रुपये फ़ी सवारी चार्ज करेगी और इस तरीके से आप नथिया गली पहुँच सकते हैं। और सेम एज़ अगर आप पेशावर या पेशावर वाली साइड किसी भी सिटी से आ रहे हैं तो आप एबटाबाद आ जाएँ। एबटाबाद से आप हाईएस्ट लें और आपको वो जो है वो नथिया गली ले आएगी। नंबर 2 क्वेश्चन है कि अगर आप नथिया गली जाते हैं तो आपको वहाँ पर सस्ते कमरे कहाँ पर मिलेंगे। आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि नथिया गली जो कि मेन जहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं जैसे डोंगा गली है, नथिया गली है, वहाँ पर होटल्स के किराए नो डाउट सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कम से कम रूम 4 लोगों के लिए या एक फैमिली के लिए 10,000 रुपये में मिलता है। बट आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर सस्ता कमरा लेना चाहते हैं तो नथिया गली या डोंगा गली के तकरीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अयूबिया और खानसपुर मौजूद है। आप अयूबिया या खानसपुर में जाएं और वहाँ पर आपको अयूबिया में तकरीबन 5,000 की रेंज में आपको एक रूम मिल जाएगा, जबकि खानसपुर में आपको 3,3500 की रेंज में एक रूम मिल जाएगा जिसमें 4 लोग रह सकते हैं या एक पूरी फैमिली अकामोडेट हो सकती है। जैसे मैं जब गया तो हम 2 लोग थे, हमें खानसपुर में 2500 रुपये में एक दिन के लिए रूम मिल गया था, जो मेरे ख्याल में सीज़न में बड़ा इकोनॉमिकल था हमारे लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको वहाँ पर खाने की क्या रेट मिलेंगे। तो आपको बताता चलूँ, ट्राई करें कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ख़ुद कुकिंग करें, आपको बड़ी फिजिबल पड़ेगी। और अगर आप फ्रेंड्स जा रहे हैं तब भी आप कुकिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बाज़ार से खाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चिकन बिल्कुल ना खाएं। अंडा, सब्ज़ी, दाल, बिरयानी, चावल आप खाएं। मेरा ख्याल है कि बिरयानी की प्लेट आपको 300 में मिल जाती है, अंडा 70 रुपये का है, पराठा 70 रुपये का है, चने की प्लेट 200 रुपये की है, चाय आपको 70 रुपये में मिलती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर अपनी कितनी बचत कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस ट्रैवल गाइड का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब नथिया गली पहुंच जाएंगे, बहुत से लोगों को टूर प्लानिंग नहीं करना आती, उनको नहीं पता होता कि हमने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे देखनी हैं। तो ये ज़रा गौर से सुनिएगा आप बात। आपको मैं नथिया गली की कंप्लीट ट्रैवल प्लानिंग बताऊंगा। बिल्कुल मैंने भी इसी तरीके से नथिया गली को एक्सप्लोर किया, बहुत कम वक्त में, एक ही दिन में। आप यूँ कह लें कि अगर आप नथिया गली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये प्लानिंग आपके लिए है। आप क्या करें, आप मरी से जा रहे हैं या आप फैज़ाबाद से आ रहे हैं या आप एबटाबाद से आ रहे हैं तो आप सीधा डोंगा गली आ जाएं। आप डोंगा गली सुबह सुबह पहुँचें, वहाँ पर आप नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद
आपको राइट साइड पर ट्रैक मिलता है मुश्कपुरी टॉप का। मुश्कपुरी टॉप नथिया गली की आप यूँ कह लें कि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से आपको एक साइड से इस्लामाबाद का कंप्लीट व्यू मिलता है, जबकि दूसरी साइड पर आपको वादी कश्मीर का व्यू मिलता है। बहुत ही खूबसूरत टॉप है और मुश्कपुरी टॉप, आप वहाँ पर जाएँ। तकरीबन आपकी यूँ कह लें कि डोंगा गली से 2.5 किलोमीटर की हाइकिंग है मुश्कपुरी टॉप की। आप वहाँ पर जाएं, 1-2 घंटे स्पेंड करें। लेकिन अब आपने आना इसी साइड से नहीं है, बल्कि आपने जब मुश्कपुरी टॉप से आपने नीचे की तरफ आना है तो आपने दूसरी साइड ले लेनी है। मीन्स के वहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि नथिया गली की तरफ उतरता है। वो डोंगा गली वाले रास्ते से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब 1.5 किलोमीटर ज़्यादा है, बट वो भी बहुत ज़्यादा सीनिक है। आप वहाँ से नीचे उतरें, रास्ते में आपको लालाजार वाइल्ड लाइफ पार्क भी मिलेगा, आप वो देखें और आप नथिया गली आ जाएं। आप तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर आप ये अपनी सुबह से ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आप तकरीबन 2 से 3 बजे तक आप जो है वो नथिया गली वापस आ जाएंगे। आप नथिया गली बाज़ार से फिर कोई आपको वहाँ पर सुजुकी पिकअप मिल जाती हैं, आपसे वो 50 रुपीज़ चार्ज करेंगी, आप दोबारा से नथिया गली से डोंगा गली आ जाएँ। आप वहाँ पर दोबारा आप लंच कर सकते हैं अगर आपको भूख लगी हुई है। अब डोंगा गली से जो है वो दूसरी अट्रैक्शन नथिया गली की, जिसका नाम है पाइपलाइन ट्रैक, जो कि डोंगा गली से अयूबिया की तरफ जाते हैं। अब आप उस पाइपलाइन ट्रैक को ले लें जो कि 4 किलोमीटर है। पाइपलाइन ट्रैक को कंटिन्यू करें जो कि 4 किलोमीटर है। बहुत ही खूबसूरत है, स्टीप है, बच्चे, फैमिली, बूढ़े सब उस ट्रैक को ईज़िली कर सकते हैं। मुश्कपुरी टॉप थोड़ा सा मुश्किल है, आपको टाइम भी लगता है, बट अगर आप एहतियात से जाएंगे तो आप इजीली मुश्कपुरी टॉप भी कर सकते हैं। जब आप पाइपलाइन ट्रैक मुकम्मल करेंगे तो वो आपको अयूबिया टाउन ले जाएगा। अयूबिया भी काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी हैं। आपको सबसे ज़्यादा मंकीज़ यानी कि बंदर अयूबिया में ही नज़र आएंगे। वहाँ पर आप जो है वो अपना कोई होटल बुक कर लें और वहाँ पर आप नाइट स्टे करें। या एक और ऑप्शन है जो कि मैंने अडॉप्ट किया कि जैसे ही हम अयूबिया पहुँचे हैं तो वहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खानसपुर का टाउन है। तो हमने अयूबिया स्टे करने की बजाय वहाँ से फिर एक सुजुकी पिकअप वाले को सिर्फ 50 रुपीज़ दिए एक सवारी के, और हम खानसपुर बाज़ार पहुँच गए। खानसपुर बाज़ार में बहुत से होटल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शंस हैं। आपको वहाँ पर इजीली 2000 में या 3000 में एक कंप्लीट रूम मिल जाता है। खानसपुर की जो सबसे अच्छी बात है वो बड़ी पुरसकून जगह है, कम लोग वहाँ पर जाते हैं। बाज़ार जो है वो नथिया गली की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है, आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। सो आप खानसपुर में जो है वो अपना स्टे कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ही दिन में डोंगा गली, मुश्कपुरी टॉप, लालाजार वाइल्ड लाइफ पार्क, पाइपलाइन ट्रैक, अयूबिया, मोटर टनल और खानसपुर देख सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप एक दिन और रहना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर वही पाइपलाइन ट्रैक यूज़ करें। सुबह सुबह निकलें, आप डोंगा गली पहुँचें या आप नथिया गली पहुँचें। वहाँ से एक और ट्रैक है जिसका नाम है मीरन जानी, जो टॉप की तरफ जाता है। वहाँ पर एक और भी ट्रैक बना हुआ है जो कि मीरन जानी टॉप की तरफ जाता है। मीरन जानी टॉप एक्चुअली नथिया गली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आपको वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। मैं वहाँ पर नहीं जा सका क्योंकि मेरा एक ही दिन का मई का टूर था, जबकि एक ही दिन का मैंने प्लान किया था नथिया गली का टूर। इंशाल्लाह टाइम मिला तो मीरन जानी टॉप भी लाजमी एक्सप्लोर करेंगे। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वहाँ पर एक दिन और हैं तो आप मीरन जानी टॉप आप एक्सप्लोर करें। आपको रास्ते में नमली मीरा वाटरफॉल भी मिलेगी। इस तरीके से आप 2 दिनों में पूरी नथिया गली की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा नथिया गली में और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। एक्चुअली नथिया गली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको जहाँ भी आप जाएंगे आपको नेचर मिलेगी, आपको जंगल मिलेंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको अपने इर्द गिर्द बादल नज़र आएंगे। नथिया गली हिल पॉइंट का जो अल्टीट्यूड है, उसकी जो हाइट है, वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आएगी। कोशिश अपनी की है कि कम वक्त में सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जाने से पहले आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने नथिया गली और मरी का जो टूर किया है उसकी मैंने एक सीरीज़ बनाई है। वो सीरीज़ इंशाल्लाह आप
मेरी चैनल आज़म मुनीर पर देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। तो टाटा बाय बाय।